बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि सबसे पहले तो बात कर लेते हैं बुशरा बीबी के बयान के हवाले से, बाद में तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से भी बात करेंगे। बुशरा बीबी का जो बयान कल सामने आया है, कितना डैमेजिंग रहा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, कि जब ये जाहिर है इसमें 3 डिफेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अब तक सामने आ चुके हैं। 3 मौक़िफ़। पहला मौक़िफ़ ये है जी कि उनका ज़ाती बयान था, पार्टी का इससे ताल्लुक नहीं है। फिर दूसरा मौक़िफ़ आया कि उन्होंने सऊदी अरब का नाम नहीं लिया। फिर एक मौक़िफ़ आया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। जहां तक तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात है, ये उनका ज़ाती बयान है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद जारी किया, तहरीक इंसाफ के ट्विटर अकाउंट से ये शेयर हुआ, तो इसमें कोई तोड़ मरोड़ वाली बात तो हो नहीं सकती। तीसरा, जो सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, तो उसमें ये बता दें कि फिर किसके बारे में वो बात कर रही थी, कि कहां से प्रेशर आया, तो कहां से ये पैगाम आया ना, जनाब जी? तोड़ मोड़ ही कहते हैं ना, जिस वक्त आप किसी मुल्क का नाम ना ले हम्म, और अचानक ही वज़रा जो है उनको को बहुत ज्यादा जो है वो उछल कूद शुरू हो जाए, और सरकारी दरबारी मौलवी भी और हमारे कुछ दोस्त जो मीडिया में, कुछ दोस्त, सबकी बात मैं नहीं करता, हम्म, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सरकार के साथ अलाइंड है, वो भी उसी के ऊपर प्रोग्राम शुरू कर दें, और उसमें जिस मुल्क का, जिस चीज का नाम ही ना हो हम्म। और बात किसी और हवाले से की गई हो, तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ को नवे मतलब है कि कंक्लूजन कटन तो फिर तोड़ मोड़ ही कहते हैं चले ना, बता दें, आप बता और दें उसको कि क्या आप कह रहे कहेंगे। हैं ना कि सऊदी अरब का और नाम दूसरा नहीं लिया। जो आपने तीनों मौकिफ अच्छा जी, सऊदी अरब का आप कह जो रहे हैं कि उन्होंने, नाम नहीं लिया गया, तो फिर वो किसके बारे में बात कर रही थी अगर वो सऊदी अरब पता की नहीं, वो बात नहीं किसी करें? देखे, वो किसी इंडिविजुअल के हवाले से कह रही हो सकती हैं, वो हो सकता है बाजवा के हवाले से कह रही हो, वो हो सकता है किसी और नहीं, जनरल बाजवा का जिक्र कुवत तो के हवाले आया से है कह रही उनके हो। इस बयान के अंदर, कि जनरल बाजवा को फोन करके कहा गया कि आप ये क्या उठा लाए हैं, तो ये तो फिर किसके बारे में कहा गया कि हम पाकिस्तान में जो है वो खात्मा नहीं तो चाहते हैं? उनका ये भी तो मकसद हो सकता है ना, इट वाज ऑल एक्चुअली कंकॉक्टेड बाय बाजवा साहब एंड देयर वाज हम्म। नथिंग ऑन द अदर साइड। आप लोग उधर क्यों नहीं सोचते, आप सिर्फ इधर क्यों सोचते हैं? जनरल बाजवा ने तो डिनाई कर दिया, ऐसी कोई बात ना हुई, ना कभी ऐसा कोई वहां ते से अगर पैगाम अगर आया। तुसी देखो, उनकी तरफ से तो बड़ा सख्त डिनाइल आ गया सामने। जनरल साहब ने डिनाई कर दिया, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ भी मान लो, साढ़े ਨਾਲ लेकिन ये दुश्मनी पहला के भी। मौका नहीं है, ये पहला मौका नहीं है शेख वकास अकरम साहब, जब सऊदी अरब के हवाले से तहरीक इंसाफ के कैंप से कोई किसी किस्म का बयान मुतवाज़िर ना सऊदी आया अरब हो। के पहले शाह साथ महमूद कुरैशी हमारी साहब जब पार्टी वजीर थे के, तब उनका बयान आया था। उसके बाद फिर शेख हमारी, हसन मरवत साहब का बयान अप्रैल 2024 में आया, जब उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का रोल था खान साहब को इकतदार से बाहर निकालने में, उनका भी इसमें हाथ था। और ये वो टाइम है जब मरवत साहब खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे। फिर ये बुशरा बीबी का तीसरा कोई बयान रोल सामने नहीं आया है। था। ये एक निहायत ही अहम बिरादर इस्लामी मुल्क है, जिसके साथ हमारे टिपिकली ट्रेडिशनली इतने गहरे रिश्ते हैं। वो पाकिस्तानी अवाम के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के भी हैं, वो तहरीक इंसाफ के कायद के मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ भी हैं। और आप देखें कि वो एक दूसरे को किस तरह गाड़ी ड्राइव करके दोस्ताना माहौल में उन्होंने चीज़ों को आगे मूव किया। जिस वक्त गवर्नमेंट और इकोनॉमी क्राइसिस में थे, किस तरह उन्होंने जो है वो पैकेजेस जो थे उसका कॉन्फिडेंस दिया कि गवर्नमेंट को, केम टू पाकिस्तान। It was all on the personal relationship between MBS and Imran Khan साहब, and he rates him one of highest among his friends। हम्म, और वो ये समझते हैं, उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने, आज जब इमरान खान साहब का पैगाम या मैसेज आज आ गया, तो उन पिछले मौक़िफ़ सारे दुरुस्त होने के बड़े सारा तो जी। ज्यादा दुरुस्त है। वो यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम खसूस तरीके इंसाफ को एक तीसरे बिरादर इस्लामी मुल्क के आमने सामने खड़ा करना चाहते हैं। इनको शर्म करनी चाहिए कि अपने छोटे गंदे मजमूम सियासी अज़ायम को वो करने के लिए एक बिरादर इस्लामी मुल्क को इसमें ड्रैग कर रहे हैं। ये सिर्फ वो तो कह 24 रहे हैं कि फरवरी आप ड्रैग कर 24 रहे हैं, हुकूमत तो नवंबर के आपका कह रही है, हुकूमत तो एहतजाज आप पे से इल्जाम हमारी लगा रही है कि तवज्जो आप हटाना लोग ड्रैग चाहते कर रहे हैं। हैं सऊदी अरब को सारे मामले के अंदर अपनी सियासत के लिए। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ टाइम ला रहे हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। नहीं मैं तो कह रहा तो कोई फिर गल ये करो इतना ਤੁਸੀਂ। बड़ा बयान दे दिया गया, ये किसके बारे में था फिर? अगर ये सऊदी अरब के बारे में नहीं है तो हमने बता उसके तो ऊपर दे जरा क्लैरिटी से किसके मौका बारे में दे था। दिया है कि ये बयान इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं था और सऊदीया का नाम उसमें नहीं था। मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल शुड जंप टू द कंक्लूजन्स। जो पीपल आर ट्राइंग कि हम 24 नवंबर से तवज्जो हटा के आपके इन्हीं सवालों के जवाब देते रहें। तो इस असल मौके गल पे डिस्कस ना 24 हो, असल नवंबर की गल जब बात डिस्कस हो करो। रही थी तो ये बयान दे के सारे मामले की तवज्जो तो इस तरफ बुशरा बीबी खुद लेकर गई है, जो एक गैर जरूरी बयान था, नहीं देना चाहिए था उनको। चलें, अगर मैं आपकी राय का एहतराम करूं तो आप मेरी राय का भी एहतराम कर लें। सही हो गया। अच्छा ये बताएं, 24 घंटे गुजर गए हैं, बुशरा बीबी ने इस हवाले से कोई वजाहत अभी तक जारी नहीं की। कंट्रोवर्सी तो बनी हुई है बड़ी, जाहिर है उस पर जब तक सर, जो खामोशी रहेगी तो हमने ये जो मजीद जो उस पर बात होती रहेगी। जो मैंने जी। मैंने जो है वो एक सुबह बयान जो है
वज़ाती मज़म्मत और तरदीद का वो मैंने ट्वीट किया, आप वो ट्वीट पढ़ लें, उसको हम्म। पीटीआई ऑफिशियल ने भी ऑप्ट किया है, आप वो भी देख लें। और उसमें ये चीज़ क्लियर की गई है कि ये खान साहब की ज़ौजा के हवाले से को पहली दफ़ा ये अफ़वाह साज़ फैक्ट्रियाँ ये काम नहीं कर रही, हम्म। पहले भी करती आई हैं। सऊदी अरब के हवाले से तो कोई मेरे ख़्याल में सोच भी नहीं सकता जिस किस्म के ताल्लुकात खान साहब के और सऊदी गवर्नमेंट और हम्म। सऊदी हुक्मरानों के हैं। तो आई थिंक ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे। 24th इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सही है। उस पे बात करते हैं। मजीद एक आखिरी सवाल इसी जिम्न में कि ये बयान जो है ये किसने रिकॉर्ड किया, किसने इसको ओके किया, किसने अपलोड किया, ये सारा मामला ये कौन इसको देख रहा था, क्योंकि सेक्रेटरी इत्तलात पार्टी के आप हैं। देखिए, मेरे सामने तो ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, मगर ये रिकॉर्ड उन्होंने खुद किया। मैं पार्टी का सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। उनकी जो वो है, उनकी जो स्पोक्स पर्सन है या को फोकल पर्सन है बीबी साहिबा की, वो मिसाल यूसुफजई है। जी। तो अगर वो वहाँ पे मौजूद होगी तो मुझे उसका अंदाज़ा नहीं है। बट मैंने तो देखा जिस वक़्त ये आ गया जी। तो अगर आपके सामने ये रिकॉर्ड होता तो आप ये जुमला उसमें से निकलवाते यकीनी तौर पर। मैं जुमले की बात तो नहीं करता। मैं ज़रूर, अगर मुझे ये चीज़ में क्लैरिटी ना आती तो मैं ज़रूर कहता कि इसको क्लियर कर दें, ताकि आप लोग कल बैठ के हमारी तफ्तीश ना कर रहे हों।